बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। समनिक्रम पाकिस्तान में अपनी आबोताब के साथ ओआईसी कॉन्फ्रेंस जारी है और एक नई तारीख इस्लामाबाद में रकम होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अपने तई इन सब ममालिक के वज़राए खारजा को झंझोड़ने की कोशिश की। आपसी इत्तेहाद, कश्मीर का मामला, फलस्तीन का मामला और तमाम इस्लामी ममालिक का एकजुट होकर बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ तरक्की के एक नए सफर के आगाज पर खुलकर बात की गई। दूसरा सबसे अहम चीज जो इस कॉन्फ्रेंस में देखी जा रही है वो है चाइना के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर। इस वक्त जिस तेजी के साथ खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है उसमें चाइना एक खासा अहम रोल अदा कर रहा है। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि सारे इस्लामी ममालिक मिलकर अमरीका के डॉलर को कोई बड़ा धचका दे सकते हैं और चाइना इस सब मामले में अपना कलीदी रोल अदा कर रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस में चाइना के वजीर खारजा शिरकत करें। यानी ये एजाज भी पाकिस्तान के हिस्से में आया है कि चाइना जैसा दोस्त इस ओआईसी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए अपने एक खास बंदे यानी अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजता है और पाकिस्तान उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क में इस सारे मामले का मातम मनाया जा रहा है। जिस तरह वो इमरान खान के खिलाफ गुज़श्ता 10 दिनों से प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, अब वो खुलकर इसे पाकिस्तान की फतह करार दे रहे हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी तो ये चूरन बेचता रहा कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि अब भारत पूरी दुनिया के सामने अकेला रह चुका है। जबकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 40 से ज्यादा ममालिक के वज़राए खारजा बैठे हुए हैं। दूसरा, चाइना जिस तरह खुलकर सामने आया है और चाइना के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का हर तरह से साथ देने का ऐलान किया है और कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरह खुलकर बात हो रही है उसने भारतीयों की चीखें 7वें आसमान तक पहुंचा दी हैं। प्रोपेगेंडा करने वाली भारतीय कौम अब ये प्रोपेगेंडा करने लगी है कि इन 57 ओआईसी ममालिक ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ चाइना के जुल्म सितम को तस्लीम कर लिया है। इसी वजह से चाइना के वज़ीर खारजा मुसलमानों की इस कॉन्फ्रेंस में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हैं। और आगे चलकर इसी वीडियो में जब आप भारतीय सहाफी की बातें आपको सुनाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी किस तरह भारतीयों के सीनों में जाकर घुस रही है और अपने गहरे जख्म और नकूश छोड़कर उन्हें रोता बिलबिलाता पाकिस्तान की कामयाबी की नवीद सुना रही है। भारतीयों को तकलीफ तो उस वक्त पहुंचेगी जब एक मुश्तरका एलामिया कश्मीर के बारे में ये सारे इस्लामी ममालिक जाहिर करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि उस पर भारतीय किस तरह रोते बिलखते और चीखें मारते नजर आ रहे हैं। भारतीय कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि इस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के वजीर खारजा नजर नहीं आ रहे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। यानी इन घटिया लोगों की घटिया हरकतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अपनी नाकामी का एतराफ करने के बावजूद वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरह अपनी आवाम को अपने मीडिया के जरिए राम किया जाए कि पाकिस्तान अब भी अकेला है और अफगानिस्तान जैसा मुल्क और उसके वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आए। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं जिसे देखकर आपको इन भारतीयों की सोच भी वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरह सटपटाते हुए अब वो मातम मनाने लग चुके हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। तो ओआईसी की बैठक चल रही पाकिस्तान में और ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। अटकलें यही कि इस बैठक के बाद इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी पहुंचे। वांग यी को मुख्य अतिथि बनाया गया है, लेकिन जिसने मुख्य अतिथि बनाया है उनकी कुर्सी का खुद उनको भी अंदाजा नहीं है कि कुर्सी बचेगी या जाएगी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कुर्सी जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है कि 27 तारीख का विश्वास प्रस्ताव जैसे ही आएगा बहुमत नहीं है इमरान खान के पास और वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्य अतिथि हैं वांग यी, चीन के विदेश मंत्री। तो पाकिस्तान ने अब चीन को खुश करने के लिए ओआईसी की बैठक अपने मुल्क में रखी और चीन के विदेश मंत्री को बुलाया। हालांकि इस्लामिक कंट्रीज की बैठक है लेकिन चीन को खुश करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है इमरान खान या पाकिस्तान। तो ओआईसी में मुख्य अतिथि बना दिया चीन के विदेश मंत्री को। विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक है। विपक्ष अब भी अड़ा हुआ है, प्रदर्शन वो कर रहा है। इससे पहले भी धमकी दी थी कि ओआईसी की बैठक को भी वो डिस्टर्ब करेंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्रिकेट की पिच पर कई बार धुरंधर बल्लेबाजों को बोल्ड कर चुके हैं, लेकिन अब
सियासत के मैदान में उन पर आउट होने का खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान की सबसे बड़ी परेशानी ये है। तो इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर 48वां समिट ओआईसी का होने जा रहा है। 22 तारीख का आज है, 22 और 23 मार्च को ये एक समिट होने जा रहा है और इस समिट के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान से निकल गई है और सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने भारत के अलावा एक और बड़ा दुश्मन अपने पड़ोस में खड़ा कर लिया है और उसको नाराज करके पाकिस्तान ने अब एक नई मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। एक तो भारत इनका दुश्मन है, पता नहीं लगता है, मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर दाग देता है, और एक दूसरा दुश्मन है वो भी अब पाकिस्तान की फौज को मार रहा है और अब तो उसने ओआईसी के अंदर अपने नेता को भेजने से भी मना कर दिया है। क्या है सारे का सारा मामला, सारी बातें आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, चीन के विदेश मंत्री स्पेशल गेस्ट के तौर पर ओआईसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, ओआईसी के 57 इस्लामिक देश किस तरीके से बिक चुके हैं। आज शिनजियांग मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इनके ऊपर उन्होंने आंखों के अंदर पट्टी बांध रखी है और चीन के विदेश मंत्री को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं। इससे ज्यादा फजीहत की बात ओआईसी के लिए क्या हो गई। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप देखिए कि पाकिस्तान का रुपया धड़ाम से नीचे गिर रहा है। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 181.20 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। ये क्यों पहुंची है? ये इसलिए पहुंची है क्योंकि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, इनके खजाने खाली हो रहे हैं, और दूसरा बात यह भी है कि इमरान खान जा रहे हैं और पॉलिटिकल टर्मोइल इस देश के अंदर आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये सारी बातें अब आपको पता लगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पड़ोस में एक दुश्मन खड़ा कर लिया है और उस दुश्मन की ये तस्वीरें आप देख रहे हो। तालिबान पाकिस्तान का नया दुश्मन बन गया है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनके विदेश मंत्री मुताकी ओआईसी के समिट में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे दोस्तों? क्योंकि ओआईसी के समिट पहले पाकिस्तान के अंदर हुआ था और उस समिट के अंदर इस तालिबान के विदेश मंत्री को फोटो करवाने से भी रोक दिया गया और यही कारण है कि अफगानिस्तान ने यहां पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने रिश्ते इतने नीचे गिर दिए हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान ने न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमारे साथ फोटो तो करवाते नहीं हो, हम आकर यहाँ पर क्या करवाएंगे करेंगे।